हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से सुखाड़ पर होगी चर्चा, पहली बार नहीं होगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 6 कार्य दिवस वाले इस सत्र में 2 अगस्त को वित्त वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। पहली बार सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 5 अगस्त को मानसून सत्र की कार्यवाही समाप्त होगी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्षी विधायकों ने राज्य के एजेंडे पर चर्चा की। सत्ताधारी यूपीए भी विपक्ष के सवालों के जवाब को लेकर तैयार है। मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने को कहा गया है। 5 अगस्त को मानसून सत्र की कार्यवाही समाप्त होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग, आज विधानसभा में आक्रामक रहेंगे भाजपा विधायक। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा का तेवर आक्रामक रहेगा। विभिन्न मामलों में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पार्टी जोर शोर से उठाएगी। गुरुवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में यह निर्णय हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत विधायक उपस्थित थे। भाजपा के मुख्य सचेतक वीरांची नारायण ने कहा है कि मानसून सत्र के पहले दिन ही भाजपा सदन के बाहर आक्रामक रहेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उस पर पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करेगी। वीरांची नारायण ने कहा कि राज्य अराजकता के दौर से गुजर रहा है। ईडी की कार्रवाई जिस प्रकार से एक सीए से शुरू हुई वह मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और सलाहकार तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में राज्य का इस्लामीकरण हो रहा है। सरकार के इशारे पर हिंदी विद्यालयों में भी शुक्रवार की छुट्टी हो रही है। प्रार्थना को विवादित बनाया जा रहा है। भाजपा राज्य के इस्लामीकरण का प्रबल विरोध करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, ग्रामीणों को मिलेगा वृक्षों का पट्टा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में किसानों और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके समृद्ध और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि जब हमारे ग्रामीणों की क्षमता बढ़ेगी तो राज्य भी सशक्त बनेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर सह जागरूकता एवं विभिन्न कार्य योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केसीसी लोन में बैंकर्स को निर्देशित किया गया है कि वह किसानों को हर संभव सहायता करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हर ग्रामीण को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह जंगल का पट्टा, जमीन का पट्टा आवंटित किया जाता था, उसी प्रकार अब वृक्षों का भी पट्टा लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब सरकारी जमीन पर भी ग्रामीण किसान फलदार पौधे लगा सकेंगे और इस पेड़ का मालिकाना हक उनके पास रहेगा। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव, सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच करा लेने की अपील की है। यह जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण के आधार पर उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, इसमें जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद जज हत्याकांड में ऑटो चालक दोषी, पहली पुण्यतिथि पर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया जजमेंट। 6 अगस्त को तय होगी सजा। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और साथी राहुल वर्मा को दोषी करार दिया है। सजा 6 अगस्त को तय होगी। खास बात यह है कि जज की पहली पुण्यतिथि 28 जुलाई को विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। 28 जुलाई 2021 की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को पीछे से ऑटो चालक ने टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। बाद में कोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की छानबीन सीबीआई ने शुरू की। अदालत में मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। 5 महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था।
राज्यपाल रमेश बैस नाराज, निजी यूनिवर्सिटी की जांच नहीं कर रहे अफसर, आदेश की कर रहे हैं अवहेलना। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में कार्यरत निजी विश्वविद्यालयों की अभी तक जांच शुरू नहीं होने पर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने गुरुवार को निजी विश्वविद्यालयों की वस्तु स्थिति की शीघ्र जाँच करने का आदेश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने जाँच कर उन विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों तथा यूजीसी के मानकों को पूरा नहीं करते। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के विवादित बयान पर बोले अर्जुन मुंडा, सोनिया गांधी देश से मांगे माफी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद विवादों में फंसे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया। धरना पर बैठे भाजपा नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान पर नाराजगी जताई। वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा है कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया में बयान देकर देश के राष्ट्रपति पर टिप्पणी की है वह बेहद निंदनीय है। झारखंड में कम बारिश से सुखाड़ की आशंका, हेमंत सोरेन ने कहा निपटने की है तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, ऐसे में सुखाड़ की आशंका बढ़ती जा रही है। यह हम सब के लिए चिंता की बात है, लेकिन इससे निपटने के लिए भी सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सब ने साथ मिलकर 2.5 साल में कई समस्याओं का समाधान किया है। इस समस्या के निदान के लिए भी हम सब साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए सही सलाह मिल सके, इसलिए जो कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस सुखाड़ जैसी परिस्थिति में किसान क्या करे क्या नहीं, इसके लिए किसान इन पदाधिकारियों की सलाह पर खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी मूल निवासी की मदद से राज्य के उत्थान के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम हेमंत के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया समय, 4 अगस्त को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध दायर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बताया गया है कि उनके वरीय अधिवक्ता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तबियत खराब है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट व जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन तथा हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा। देवघर में एक शख्स से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस। बाबा नगरी देवघर इन दिनों श्रावणी मेले को लेकर छावनी में तब्दील है, फिर भी चोर उचक्कों का मनोबल कम नहीं हुआ है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गुरुवार को कृषि बाजार समिति स्थित एसबीआई बैंक से नकदी निकालकर जा रहे एक व्यक्ति से उन्होंने दिन दहाड़े 2 लाख की छिनताई कर ली। घटना कुंडा थाना क्षेत्र के शहीद आश्रम रोड के मुहाने पर घटी है। पीड़ित की माने तो वह बैंक से पैसा निकालकर टोटो में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा था। इसी बीच देवघर दुमका मुख्य मार्ग पर शहीद आश्रम मोड़ पर बदमाशों ने नकदी से भरे बैग को छीन लिया और बैजनाथपुर की ओर भाग निकले। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित देवघर के आश्रम रोड का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। खुंटी में नक्सलियों के पोस्टरबाजी से दहशत, पुलिस अलर्ट, जब्त किए पोस्टर बैनर। माओवादियों के शहीद सप्ताह को लेकर खुंटी में माओवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। शहीद सप्ताह शुरू होते ही गुरुवार को अड़की प्रखंड के साके, सिंजुरी, मुचिया, लुकद, चलकत सहित आसपास के क्षेत्रों में माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कई असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर लोगों को डराने की कोशिश की है। इसके अलावा माओवादियों ने पुलिस की मुखबिरी करने वाले को भी धमकी दी है। इधर खुंटी पुलिस ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनाई है। माओवादियों के शहीद सप्ताह से पहले ही माओवादियों ने अड़की और मुरोही इलाके में पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने का काम किया है। 28 जुलाई से माओवादियों का शहीद सप्ताह शुरू है, जो 3 अगस्त तक रहेगा। माओवादियों के शहीद सप्ताह को लेकर खुंटी पुलिस अलर्ट है। जंगलों में विशेष 2 एसोल्ट ग्रुप तैनात किए गए हैं, जो नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंच चुकी है।
21 अगस्त को नहीं होगी झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। जेएसएससी ने जारी की सूचना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 21 अगस्त को ली जाने वाली जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नहीं होगी। आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी की है। आयोग ने कहा है कि अब यह परीक्षा अन्य तिथि पर होगी, जिसकी सूचना आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। बता दें कि आयोग ने बीते दिनों परीक्षा की तिथि 21 अगस्त निर्धारित की थी। इससे पहले जेएसएससी द्वारा विगत 3 जुलाई को आयोजित जेएसएससी जे नियुक्ति परीक्षा की पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोप के कारण रद्द कर दिया गया था। नकली नोट का कारोबार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में नकली नोट का कारोबार करने में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5,550 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुडसाई निवासी लोकेश कुमार वर्मा 32 वर्षीय, महुलसाई निवासी सिद्धेश्वर सिंह 34 वर्षीय और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जयंतगढ़ निवासी अविनाश नायक 32 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के पास से 100 रुपए का 55 और 50 रुपए का एक जाली नोट बरामद किया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सख्ते में आए प्रबंधन ने कराई जांच और बढ़ाई सुरक्षा। जांच के बाद पता चला अफवाह से भरा था फोन कॉल। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का प्रबंधन उस वक्त थोड़ी देर के लिए सख्ते में आ गया जब एक फोन कॉल द्वारा एयरपोर्ट पर उड़ा देने की धमकी मिली। हालांकि उस फोन कॉल के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रबंधन हरकत में आया और उसने एयरपोर्ट के अंदर जाँच कराने शुरू कर दी। जाँच में एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा बलों के अलावा एंटी बम स्क्वाड की भी मदद ली गई। जाँच के बाद कहीं से भी कोई विस्फोटक या अन्य जो आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसे फिलहाल फेक कॉल मान रही है। ईडी की दबिश, पंकज मिश्रा की खुली जुबान, बन रही है करीबियों के लिए आफत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ हमेशा साये की तरह रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव को ईडी ने 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा के बयान के आधार पर ही अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू का नाम सामने आया है। अब वे ईडी के रडार पर हैं। हालत यह है कि एक तरफ पंकज मिश्रा ईडी की रिमांड में परेशान है तो दूसरी तरफ सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव ईडी से 1 अगस्त को होने वाले आमने सामने को लेकर तनाव में हैं। पलामू में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। जांच के लिए सैंपल भेजा गया पुणे। मंकी पॉक्स को WHO ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर चुका है। पलामू में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। फिलहाल मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। संदिग्ध का सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए पुणे भेज दिया है। पुणे से रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता का पता चल पाएगा। पीड़ित पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि पीड़ित के एक हाथ में फोड़े के निशान है, जबकि मंकी पॉक्स में दोनों हाथों में फोड़े के निशान होते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रोटोकॉल के अनुसार उनका सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे भेज दिया है। पीड़ित को होम आइसोलेशन में रखा गया है। देवघर एयरपोर्ट फिर रचेगा इतिहास। 30 जुलाई से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा। राजधानी से आने वाली फ्लाइट होगी बेहद खास। सावन के महीने में देवघर एयरपोर्ट को एक और तोहफा मिलने वाला है। 30 जुलाई से दिल्ली देवघर की सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बाद हवाई जहाज से देवघर आकर बाबा की पूजा करने का सपना लोगों का पूरा हो सकेगा। 30 जुलाई को एक बार फिर से देवघर एयरपोर्ट इतिहास लिखने को तैयार है। दिल्ली से देवघर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत हो जाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली से पहली फ्लाइट लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी लेकर आ रहे हैं। इस विमान में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित दिल्ली सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन और नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ सहित कई सांसद देवघर पहुंचेंगे। वहीं 1 अगस्त को सावन की तीसरी सोमवारी है। उम्मीद है कि दिल्ली से कई यात्री यहां पूजा करने आएंगे। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 30 जुलाई को दिल्ली से देवघर आने वाली पहली फ्लाइट 180 सीटर की कमर्शियल फ्लाइट का स्वागत करने में जुटा है। इस फ्लाइट के स्वागत में वाटर सैल्यूट करने की भी तैयारी है। झारखंड की दनुआ घाटी में ट्रकों की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण NH2 की दनुआ घाटी बुधवार की रात एक बार फिर वाहन दुर्घटना का गवाह बनी, जहां झारखंड एवं बंगाल से बिहार यूपी की तरफ जा रहे 4 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना में ट्रक के चालक एवं उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के उपचालक मोहम्मद नूर आलम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद GT रोड जाम हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभुनंदन ईश्वर
पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जाम को हटाया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में फंसे चालक एवं उपचालक के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने ट्रक के पार्ट को गैस कटर से काटकर 4 घंटे के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हुई है। ट्रक चालक के परिजनों तथा ट्रांसपोर्टर से संपर्क किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले बुधवार को भी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। गैंगस्टर कालू लामा के नाम पर मांगी गई 10 लाख की रंगदारी, दहशत में पूरा परिवार। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के इदलहातू इलाके के रहने वाले एक 56 वर्षीय व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बरियातू थाना में दिए आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि उसके फोन पर एक व्यक्ति का फोन आया जिसने अपने आप को अपराधी कालू लामा का भाई बताया। फोन करने वाले व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए, जल्द इंतजाम करो, अगर पैसे 2 दिन के भीतर नहीं मिले तो पूरे परिवार के साथ जान से हाथ धो बैठोगे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद खुद को कालू लामा का भाई बताने वाले शख्स ने एक बार और फोन किया और कहा कि फिलहाल तुम 2 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो पहले तुम्हारे बेटा और बेटी को जो है मारेंगे, उसके बाद तुमको भी मार डालेंगे। अपराधियों के लगातार फोन आने की वजह से पीड़ित का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। वह दूसरी ओर बरियातू पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। टेक्निकल सेल की मदद से फोन करने वाले के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बरियातू थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि जल्द ही अपराधी पुलिस के कब्जे में होंगे। टैंकर की चपेट में आने से छात्रा की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कोयलांचल धनबाद के निरसा हटिया मोड़ के समीप NH2 पर गुरुवार को अज्ञात टैंकर की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। BSK कॉलेज में सेमेस्टर 3 की छात्रा 18 वर्षीय निशा चौहान अपने भाई के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। इस हादसे में निशा के भाई राहुल चौहान को हल्की चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर निरसा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के भाई राहुल चौहान का रो रो कर बुरा हाल है। सावन अमावस्या को लेकर उत्तर वाहिनी गंगा तट पर कांवड़ियों ने लगाई डुबकी। जल भरकर बोलबम के जयकारों के साथ देवघर हुए रवाना। जिले के सुल्तानगंज स्थित आजबैगीनाथ धाम में सावन मास की अमावस्या को लेकर गुरुवार को कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही आजबैगीनाथ गंगा घाट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान किया। इसके बाद बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पैदल, बस एवं निजी वाहनों से देवघर बोलबम के नारों की जयकारे लगाते हुए निकल पड़े। इस दौरान जो जबलपुर से आए कांवड़िया नीलम सोनी सहित अन्य कांवड़ियों ने अजबैगीनाथ गंगा घाट की व्यवस्था को अच्छा बताते हुए कहा है कि अजबैगीनाथ धाम आने से बाबा भोलेनाथ की अनुभूति मिलती है, सारे कष्ट यहां आकर दूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।